हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन 6 क्या है, करिए रीड। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का बेहतरीन क्वेश्चन, अभी तक का बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पिछले 5 क्वेश्चंस में से इफ आई कंपेयर सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, सिर्फ एक लाइन की वजह से। वो लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन। डिफिकल्ट नहीं है, छोटी सी चीज है, रीड करिएगा, मैं समझाता हूं। हैव अ लुक, देखो देखो। ध्यान से पढ़ो, मैं करवाता हूं फिर। आई थिंक 16 क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 क्वेश्चन है आपका, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आसान से हैं सारे के सारे, बस कॉन्सेप्ट समझना है। हर बार मैं एक ही बात बोलता हूं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। आ जाओ। 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। जो कहा वो ड्रॉ करो। एक बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। इससे कुछ दूर एक बच्चा खड़ा है और बच्चे की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। मान लेता हूं वो इतनी दूर खड़ा है और ये है वो बच्चा जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। डन? ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब ये जो बच्चा, इसकी आंखें यहां पे होंगी, हाइट यहीं पे, यहीं से आंखें हमारे पास जाएंगी। जहां भी देखना होगा, ऊपर देख नीचे देख रहे हैं तो इस हाइट पे उसकी जो है आईज होंगी, यहीं से भी देखना स्टार्ट करता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का टॉप कहां पर है? ये रहा। तो यहां से ये यहां की बात कर रहा है। गेटिंग इट? अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए मेरे पास सरफेस होना चाहिए, मतलब जो हम लेके चलते हैं, एक जैसे ग्राउंड पे वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, तो सेम मैं लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो टोटली पैरेलल होगी आपके ग्राउंड के, है ना। और जितनी ये हाइट है 1.5 की, अगर मेरी हाइट यहां तक 1.5 है, अगर मैं इसके बिल्कुल सामने देखूं, दीवार में सामने तक जो है साइट गई, तो वहां से नीचे तक हाइट भी कितनी होगी? 1.5। सेम ना, ये बंदा खड़ा है, वो लड़का यहां पे खड़ा है, इसके सामने बिल्कुल यहां तक ये हाइट भी कितनी होगी? 1.5 ही होगी, हाँ या ना? राइट। टोटल 30 है, 30 में से 1.5 इतनी है, तो ये कितनी बच गई? यहां से यहां तक ये आपकी रह गई 28.5। 30 को हटा दो, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल 30 थी, लिख देता हूं, चलो ये लो। टोटल कितना था आपका? 30 था। 30 में से अब ये कितना रह गया आपका? 28.5, और ये नीचे कितना रह गया आपका? 1.5। डन? अच्छा, एंगल कितना गिवन है सुनना। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। जैसे जैसे वो उस पॉइंट से बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, उस पॉइंट से बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, तो जो एंगल है वो भी इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 टू 60। मतलब पहले कितना था 30, बाद में कितना हुआ 60। यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है। एंगल इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप बिल्डिंग की तरफ मूव करेंगे। रीजन बिहाइंड, ध्यान से कॉमन सेंस यूज करो, ये एंगल 90 का है, तो इधर की तरफ आएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो पहले 30 का है, बाद में 60 हुआ। इसके अलावा यहां से भी समझ सकते हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, फ्रॉम 30 टू 60, पहले 30 बाद में 60। समझ रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है। अरे भाई, इंक्रीज तो 30 से 60 ही होगा ना, 60 से 30 कैसे इंक्रीज हो सकता है? वो तो घट रहा है ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले 30, उसके बाद आपका 60 होगा। तो ये आपका पॉइंट बहुत ही ज्यादा समझने वाला है। इनिशियली ये आपका है एंगल 30 डिग्री। अब मान लो वो यहां से, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, मान लो इस पॉइंट पे आ गया। अब यहां से यहां तक का जो एंगल है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। डायग्राम समझ में आ गया? ये नहीं पता कितना मूव किया है, लेकिन ये पता है जितना भी वो आगे गया एंगल इंक्रीज हो गया 30 टू 60। समझ गए? दोबारा से डायग्राम समझाऊंगा, बाकी ट्रायंगल्स लेके आप वैल्यूज तो निकाल लेंगे, डायग्राम ही समझ में नहीं आता है। एक बच्चा है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से दूर खड़ा है। कहां पे खड़ा है नहीं पता, मैंने अज्यूम कर लिया यहां पे खड़ा है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आईज से, वो इंक्रीज हो जाता है। कब इंक्रीज होगा? जब वो अपनी मेन पोजीशन से टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूव करता है। पहले एंगल 30 डिग्री था, बाद में एंगल हो गया 60 डिग्री। तो कहीं बिल्डिंग की तरफ, इधर की तरफ ही तो मूव किया होगा, वो इधर की तरफ ही तो आया होगा, है ना। नहीं पता कितना आया है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बिल्डिंग की तरफ, टोटली अननोन टू अस। जितनी भी किया बाद की बात है, मान लिया यहां तक मूव किया, तो वो एंगल है दैट इज 60 डिग्री।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वही इसने पूछ लिया कि ये डिस्टेंस बताओ, ये वाली यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, यही इसने क्वेश्चन में पूछा है। थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर कर दो, ये आपको दिखाई दे जाएगा अच्छे से। बोलो क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, चलते हैं फिर आगे। मीनिंग समझ में आ गया, डायग्राम क्लियर है? चलो नेमिंग कर दो इसको। कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इट एज, ये ले लो P, ये ले लो, इसे Q ले लो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इसे R ले लो, तो मतलब P से R 28.5, R से Q 1.5, ठीक है ना? ये बातें याद रखना। अगर कंफ्यूजन हो रही है इन केस तो ये लाइन्स हटा दो, अब कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, अब आपको सही से दिखाई देगा, ठीक है ना? चलो, तो ये PR 28.5, R से Q आपका 1.5। कहाँ गया? यही है। तो ये ले लो आपका B ले लो, ये इसे A ले लो, ये हमारे पास पॉइंट्स में लेट कर लिए। ट्रायंगल लेनी शुरू करो और थोड़ा सा सोचो। अब एक चीज़ ये आती है, हम लोग परेशान होते हैं कि सर पहले कौन सी ट्रायंगल लें, किस किस ट्रायंगल को यूज़ करना है। सिंपल सा फंडा है, बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करो कि हमें निकालना क्या है। जो निकालना है वो कौन से एरिया में आ रहा है, कि कौन से ट्रायंगल में वो पार्ट इंक्लूड है, राइट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले ले रहे हैं। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा तो उसे इक्वेशन देके हम लोग छोड़ देंगे, अगली ट्रायंगल पे पहुंच जाएंगे, राइट? ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा ये बच गया, आपको इसको नेमिंग कर दो, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये S ले लो, ये T ले लो, नाम को कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लेट अस स्टार्ट विद, डायग्राम क्लियर हो गया? ले लो पहले PRB, ये ट्रायंगल ले लो, या PAR ले लो, जैसा आपको मन करे, कोई भी ले सकते हो। मेन ट्रायंगल ले लो पहले, जो सबसे मेन ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल है, टेस्ट टेक ट्रायंगल PAR, PAR इसमें यूज करो। गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। वैल्यू हमारे पास हमें चाहिए ST, तो ST कहाँ काउंट हो रही है? AR में काउंट हो रही है, तो P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यू पुट कर दो, तो PR अपॉन AR, तू भाई साइड हो जा, PR अपॉन AR दैट इज इक्वल टू, ट्रायंगल ली है PAR, एंगल कौन सा होगा? 30 वाला, सो आई विल बी राइटिंग tan 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करो, PR 28.5 है आपका, AR मुझे नहीं पता तो AR को आपको ऐड करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो AR है उसमें आपने AB प्लस BR लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसकी लेंथ नहीं पता है। हाँ, लेकिन हम लोग निकालेंगे तो वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे, राइट? तो व्हाट इज tan 30? tan 30 होता है आपका 1/√3, पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 1/√3। PR आपका 28.5 अपॉन में आपका AR, फिलहाल AR को यार ही रहने दो, बाद में इसको ऐड कर देंगे। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, 28.5√3 इज इक्वल टू AR। यहां तक कोई परेशानी? देखो एक बार, फिर चलते हैं आगे। इजी है। 28.5 को बाय में 10 कर लो, इससे आसान हो जाएगा थोड़ा सा। एक काम करते हैं, इसका डेसिमल हटाते हैं और इसे करते हैं 285 अपॉन 10√3, 5 से कट कर दो इसको, बहुत इजी हो जाएगा। 5 से 2 पे चला गया, 5 5 25, 8 में से 5 गया 3, 5 5 7 35, तो वैल्यू कितनी आ गई? ये आपका आ गया 57 अपॉन 2√3। किसकी वैल्यू? AR की वैल्यू। इसे अभी इक्वेशन नंबर 1 डाल के अपना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? लेंस यूनिट क्या है? मीटर है, तो 57/2√3 मीटर, ये आपकी AR की वैल्यू आ गई। यहां तक बताओ कोई परेशानी है? नहीं है ना? आगे चलते हैं। पहले मैंने मेन ट्रायंगल ली PAR, अब चलते हैं अगली ट्रायंगल के पास। अगली ले लो छोटे वाली PRB, थोड़े से ऊपर कर देते हैं। अपने पास ट्रायंगल ड्रॉ कर लो और जैसे जैसे मैं लिखूं उसे कंपेयर करते रहना। ट्रायंगल में लेके चलूंगा आपकी, और PRB, ये इसको ऐसे करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, अब आपको ये ट्रायंगल भी दिखती रहेगी। अब ठीक है ना? ले लो, इधर वाली साइड ले लेते हैं, अब इजी रहेगा आपके लिए। ले लो ट्रायंगल, अब आपको पीछे दिखाई दे रहा है, दोनों साइड दिखाई दे रहा है, पीछे वाला डायग्राम और आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो। ट्रायंगल PRB, क्या क्या निकालना है वो अपना उठा लो। वही 10 ले लो, PR by BR tan ही होगा, tan 60 PR by BR, तो दिस विल बी PR
अपॉन बी आर दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम लोग दुखी रहते हैं कि सर कौन सी वैल्यू को लेना है, किसको नहीं लेना है। तो जो भी यूज हो रही है उसे ले लो। tan 60 √3, पी आर 28.5 अपॉन बी आर। ठीक है, ठीक है सर। फिर से वही वाली चीज़ हमने पीछे भी सॉल्व किया था कि 28.5 को सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारे पास आई थी 57/2, है ना। ये रहा 57/2 हमारे पास आया था। 28.5 को जब बाय में 10 किया गया था तब 57/2 आया था। तो मैं सीधा यहाँ पे कर देता हूँ जिससे और भी आसान हो जाएगा। मैं कह देता हूँ इसको कि भाई साहब इसकी जगह पे 57/2 लिख देते हैं और आपका साथ में जो बी आर है वो मल्टीप्लाई में तो है ही है, एंड दैट इज इक्वल टू √3। कोई परेशानी यहाँ तक आसान करने के लिए 28.5 की जगह पे लिख दिया 57.2, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था उस वैल्यू को यूज कर दिया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 2br √3, या बोल दो इसको 2√3 इंटू बी आर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 1 होता है ना, तो 57 इंटू 1 57। बी आर की वैल्यू कितनी आ गई, बी आर आपका आ गया 57, वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 2√3। बताओ कोई परेशानी यहाँ तक। 57 अपॉन 2√3, जल्दी बोलो। ये वैल्यू दोनों सेम कैसे आ गई। पी आर, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे 1030 पुट किया, यहाँ पे 1060 पुट किया, कुछ गलत हुआ क्या। 57 28.5 57/2 बी आर √3, तो 2√3 बी आर इज इक्वल 57, 57/2 √3। गलत तो नहीं है, फिर कैसे गलत कैसे निकल रहा है, क्या वैल्यू गलत पुट की है। नहीं ठीक है गलत नहीं है, सही है सही है। इस √3 को रेशनलाइज कर दो, परफेक्ट वैल्यू सही है, वैल्यू में गलती नहीं है, इसे रेशनलाइज करो। यहाँ पे आएगा आपका √3 और यहाँ भी आपका √3, ठीक है। इसे रेशनलाइज करेंगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 57 √3 अपॉन ये आपका 2 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 आपका 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलती कुछ नहीं थी। इसे कट कर दो, 3 से कट करो, कितना आएगा 3 1 3, ये आएगा 19, 19 3 57 होता है। तो वैल्यू आ गई सर आपकी 19 √3/2 मीटर। ये आपकी आ गई दूसरी वैल्यू जो कि बी आर की है। बताओ कोई परेशानी। अब ध्यान से देखो, बी आर हम लोगों ने निकाल दिया ये, ठीक है सर। ए बी जो आपका ए एस है वो बी टी के इक्वल है, सब जगह सेम रहेगी, उसकी जरूरत है नहीं। लेकिन जरूरत किस चीज की है, आपका जो ए बी है वो आपका एस टी के इक्वल होगा। लेकिन ए बी कैसे निकलेगा, अगर मैं ए बी निकाल दूं तो एस टी के इक्वल आ जाएगा। तो ए बी जो है वो निकलेगा ए आर माइनस बी आर से, हाँ या ना। तो ए बी निकल गया, वही मेरी लेंथ किसकी होगी, एस टी की होगी, क्योंकि जितना यहां से यहां है उतना ही आपका एस से लेके टी तक है। तो ए बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए आर माइनस बी आर। यहां पे कर दें, इसके नीचे कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह इसको ऊपर करके, बस आपको ये वाली चीज दिखती रहे। यहां पे करते हैं, ठीक है, ताकि आपको साइड में सब कुछ दिखाई देता रहे। ये मुझे पता है कि आपकी जो एस टी की वैल्यू है वो आपकी ए बी के इक्वल है, और मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो ए बी है वो आपका तभी निकलेगा जब आप निकालेंगे ए आर माइनस में बी आर। ये रहा ए आर इसलिए निकाला गया, और ये रहा बी आर इसलिए निकाला गया। जब मैं इस टोटल लेंथ में से ये माइनस करूंगा तभी मेरे पास ए बी आएगा, और मैं ए बी की जगह पे पुट कर सकता हूं अपना क्या, एस टी, जो मुझे एग्जैक्टली निकालना है। दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर, विच इज 57 √3/2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी आर, विच इज 19 √3/2। लेट अस सॉल्व दिस। डिनोमिनेटर सेम है आपका, माइनस कर दो, ऊपर आ जा भाई थोड़ा। कितना आ गया, ये आ गया 1938 √3/2। इसे लोवेस्ट टर्म में ले आओ, लोवेस्ट टर्म में लेके आओगे तो 19 बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, कट कर दिया 2 से 19, तो आंसर आ गया 19 √3 इतना मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ही वॉक्ड, मतलब एस से टी तक जो बच्चा इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो थी 19 √3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम लोग पुट कर देते, अदरवाइज से रूट में छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
समझ गए? इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने वाली बात थी मेन आपका डायग्राम और एंगल्स कहां से कहां चेंज हो रहे हैं, मेन ये आपको समझना था। उसके बाद ये देखना था कि एस टी निकालूं कैसे। तो मुझे पता था कि एस टी की लेंथ जो है ए बी के इक्वल होगी, तो हम लोगों ने क्या निकालना जरूरी समझा कि काम करते हैं, ए आर निकालते हैं, उसमें से बी आर को माइनस कर देते हैं तो ए बी निकल जाएगा। तो ये वही सवाल जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने कहा था कि सर आप पूछ रहे थे कि कैसे निकालेंगे, पता कैसे लगेगा कि कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी है। तो ये देखो निकालना क्या है, मैंने चेक किया कि एस टी निकालना है। अब एस टी तो किसी ट्रायंगल में काउंट नहीं हो रहा, फिर हमने चेक किया कि वो ए बी इक्वल है, तो ए बी कहाँ काउंट हो रहा है सर, पी ए बी में। पी ए बी को काउंट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल 90 का नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं, यस यस और नो, तो उसे काउंट नहीं कर सकते। उसके अलावा ट्रायंगल बची दो, कौन सी? पी आर ए और पी आर बी। तो पी आर बी से आर बी निकल जाएगा और ट्रायंगल पी आर ए से ए आर निकल जाएगा, तो ए आर में से आर बी माइनस कर दिया तो कि ए बी आ गया। ए बी आपका एस टी के इक्वल है। वही कहानी हम लोगों ने फॉलो की। समझ गए? क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा बस समझने वाला यही था, हाउ टू चेक कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी है। डन? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।